सत्संग शेयर करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक छोटा सा सत्संग है कि कैसे आज फिर से गुरु जी का हुक्म हुआ कि आज मैं फिर से सत्संग पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। पिछले मंडे को, इसी हफ्ते में मंडे को हम लोग बड़े मंदिर में थे और वहां पर विक्रम अंकल मेरे को मिले और वैसे ही बात हुई तो जनरली उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं सत्संग करते हैं। और मेरे को लगता है कि गुरु जी का ये हुक्म हुआ है, तभी आज फिर से मेरे को बुलाकर बात हुई और उन्होंने कहा कि आप आकर आज प्लीज फिर से सत्संग अपना पूरा का पूरा आप शेयर करिए। मैंने 2 साल पहले भी फिर से शेयर किया था और आज फिर अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा हूँ। गुरु जी के साथ हमारा मेरा हम लोग का पूरी फैमिली का मेल कोई, उससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि 94 में कैसे मेरा गुरु जी के साथ मेल हुआ, क्योंकि उसके पीछे भी एक छोटा सा सत्संग है कि हम लोग मेरी बेटी 94 में बॉर्न हुई थी और 2-2.5 साल के आसपास हमको पता चला कि बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, ठीक से बोल नहीं पा रही थी, और कुछ हमको न्यूरोलॉजिकल। तो 96 तक हम लोग ने देखा और फिर हम लोग ने इधर उधर डॉक्टर्स के पास भागना शुरू करा कि उसका कोई डायग्नोज मिल जाए हमको कि क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होएगा इंडिया में जो हमने छोड़ा हो, कोई डॉक्टर नहीं जो जिसने भी हमको कुछ कोई जरा सा भी कोई राह दिखाई कि कोई साहस दिया तो हम लोग उस डॉक्टर के पास पहुंच गए। चाहे वो इंडिया में हो, बाहर भी हमने अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत कोशिश करी कि कोई हमको कोई स्पेसिफिक डायग्नोज मिल जाए कि बेटी को प्रॉब्लम क्या है कि वो क्यों नहीं चल पा रही। जब हमको कोई, आप हताश हो जाते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग उस मेडिकल साइंस से परे होकर उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वही हुआ हमारे साथ भी, जब हम लोग बहुत से मंदिर, कोई दरगाह, कोई चर्च, हम लोग कोई भी हमको कोई कुछ कहता था, हमको कोई उम्मीद दिखाता था, तो हम उस जगह पे पहुंच जाते थे। कोई कहता था पूजा करो, कोई कहता था ये मंत्र करो, कोई कहता था ऐसे करो तो आपको फायदा होएगा। हमने बहुत चीजें ट्राई करी। इस दौरान में हमको कोई बहुत सारे ऐसे भी मैं कहूँगा महापुरुष ही कहूँगा उनको, हमको ऐसे मिले जो हमको कहते थे कि हम लोग इंडिविजुअली, जो हमारे पास शक्ति है और हम आपकी बेटी को भी ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग को कोई ऐसा गुरु हमको कोई बताता था या कोई भी करता था तो हम लोग बेहिचक उनके पास पहुंच जाते थे, क्योंकि हमको मेडिकल साइंस से कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। तो हमको लगता था कि अगर मेडिकल साइंस में नहीं है तो हो सकता है कि हमको कोई ऐसा चमत्कार करके दिखा दे कि हाँ वो कोई बेटी के लिए कुछ हमको फायदा दिखाई। लेकिन सब जगह से हमको निराशा ही मिली, कोई कहीं से हमको कोई सक्सेस नहीं दिखाई। हमने बहुत पैसे भी उड़ाए, बहुत बहुत कुछ हम लोग ने किया, बहुत ट्रैवल भी किया, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। 99 के आसपास, 1999 के आसपास एक हमारे फैमिली फ्रेंड होते थी, वो उन्होंने वैसे ही बात हुई, उन्होंने बेटी को हमको जानती थी तो उन्होंने हमको बताया कि एक गुरुजी आते हैं इधर एम्पायर स्टेट में, उनके पास बहुत बहुत मानता है उनकी और उन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया है, तो आप क्यों नहीं वहां पर उनको उनके पास अपनी बेटी को लेके चले जाते। तो पहले तो हम लोग ने कहा कि हम लोग इतने गुरुज और इतने पंडितों के पास हो चुके हैं तो अब एक और के पास जाएं। पर फिर इस आंटी ने हमारे को बहुत इंसिस्ट किया और जोर दिया और बोला कि नहीं आप जरूर जाइए। तो वही आंटी हमको एक दिन, मेरे ख्याल शायद फ्राइडे का दिन था या सैटरडे का दिन था, हमको अपने साथ एम्पायर स्टेट में ले गई। हम लोग जब उनके साथ गए तो उन्होंने हमको रास्ते में बताया कि गुरुजी थोड़े अलग हैं, आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप बैठ जाना और जैसे सब कर रहे होंगे उसी तरह से आप भी कर लेना। तो हम गए तो उधर जैसे ही हमने गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में एंटर किया तो उधर का कुछ मैं कहूँगा एक एक ऑरा ही बिल्कुल अलग सा हमारे को दिखाई दिया। हमको फीलिंग ऐसी आई कि ये शायद कोई अलग जगह है, पर फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा था कि वो उधर क्या हो रहा है और वहां पर सब जो बैठे हुए थे वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम अंदर गए, जैसे ही आंटी के साथ हम अंदर गए, वो गुरुजी के पास गई, उन्होंने मत्था टेका, हमको भी बोला आप मत्था टेको, बेटी भी हमारे साथ में थी, उसको भी किसी तरह से हमने मत्था टिकाया। और जैसे
लोग जैसे सब बैठे हुए थे, हम भी जाके बैठ गए। अब हमको समझ में आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वहां पर शब्द चल रहे थे, गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और बाकी सब लोग शांत होकर बैठकर शब्द सुन रहे थे। अब हम लोग के जो पिछली हमारे एक्सपीरियंसेस रहे थे, उससे हमको लग रहा था शायद अभी ये शब्द खत्म होंगे, उसके बाद कुछ गुरुजी जो बैठे हैं ये कुछ करेंगे, ये कोई कोई पूजा के लिए करेंगे या कुछ ऐसी कोई चीज जो जो नॉर्मल एक प्रैक्टिस में होता है, शायद वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बैठे रहे, चाय प्रसाद आई, समोसा प्रसाद आया, हमको बोला खा लो, हमको बड़ी मिर्च लगी पर फिर भी हमने खा लिया। अब आंटी हमको बोले कि चुप करके खा लो, जैसे जो जो सब करी जा रहे हैं आप भी वही करते जाना। ठीक है, हमने खा लिया। खाकर थोड़ी देर बाद बोला कि अब उधर लंगर प्रसाद, आपको इधर से टर्न करके बैठ जाइए, आपको लंगर प्रसाद इधर मिलेगा और लंगर प्रसाद खाना है। हम लोग सब लोग बैठ गए, वहां पर लंगर प्रसाद खाया। थोड़ी देर बाद सब गए, जैसे जैसे गुरुजी सबको बुलाते गए और सब मत्था टेका और आज्ञा लेकर बाहर आ गए। अब हमको समझ में आया कि हम लोग आए यहाँ पर, हमको चाय प्रसाद मिला, हमको समोसा प्रसाद दिया, हमको लंगर प्रसाद खिलाया, पर करा तो कुछ भी नहीं। तो हम लोग ने आंटी से पूछा कि ये आंटी ये क्या हुआ कि हमने क्या करा है यहाँ पर आकर, ये तो ना गुरुजी ने हमसे कोई बात करी, ना ही हमको कुछ कोई ऐसा कोई पूजा के लिए बोला, ना ही कुछ और करा, ये तो बस बैठे और वहां पर खा पी के हम लोग वहां बाहर आ गए। तो आंटी कहते हैं ये इसी में ब्लेसिंग्स हैं, यही आपको आपकी आपकी बेटी को आपको ठीक करेगी। तो हमने कहा ठीक है, अब आंटी बोल रही है और इस इतने विश्वास से उन्होंने हमको एक दो सत्संग भी सुनाए, तो हमको बड़ा लगा कि हाँ जी हो सकता है कि यही ठीक जगह है हम सबके लिए। लेकिन अभी भी फिर भी हमारे दिल में वो डाउट था अभी भी कि ये पता नहीं हम ठीक जगह पे आए हैं कि नहीं आए हैं। ये आंटी बोल रही है कि बहुत सारे जो संगत यहाँ पे आती है उनको फायदा हुआ है, पर क्या एक्चुअली हमारी बेटी को उससे कोई फायदा होएगा कि नहीं होएगा, हमको कोई समझ नहीं आया। खैर आंटी ने बोला कि आप इधर जब भी आप आ सकते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार आप जरूर आओ। तो हमने आंटी की बात सुनकर हमने कहा ठीक है, वीकेंड के ऊपर हम लोग फ्राइडे सैटरडे को वहां पर जाना हमने शुरू कर दिया। तो 2-3 हफ्ते हम लोग ऐसे जाते रहे, तो एक दिन फिर फाइनली हमको, और यही रूटीन बनती रही, एक बहुत बहुत ही मतलब तेज वाले महापुरुष वहां पर हमको लगते थे, जो वहां पर सिंहासन पे बैठे होते थे, उनके पास संगत जो होती थी, कोई उनका पैर दबा रहा होता था, कोई उनका हाथ दबा रहा होता था, और हम लोग जाते थे, उनको नमस्कार किया, बैठ गए वहां पर, चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद खाया और खाकर नमस्कार कर कर हम लोग वापस आ जाते। गुरु जी हमसे बात ही नहीं करते थे। शुरू में हमको बड़ा ऑड फील होता था कि कई बार हमने देखा कि बाकी संगत के साथ बात कर रहे होते थे, हमारे से उन्होंने कभी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं करी। खैर 2-3 हफ्ते के बाद एक दिन हमको गुरुजी ने बुलाया और कहते हैं किथों आए हो? तो असी क्या गुरुजी असी सुंदरनगर रहने हैं, उधरों आए हैं। अच्छा की करते हो? तो मैं क्या, मेरा ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स में पुरानी दिल्ली में मेरी दुकान है, तो वहां पे मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो मेरा टेस्ट लेना आए हो? एंड उस टाइम के ऊपर हमारे दिमाग में एक्चुअली वो बात चल रही थी कि ये पता नहीं हम ठीक जगह पे आए भी हैं कि नहीं, कि ये हम लोग इधर जरूर आकर हमको एक शांति मिलती है, हमको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पर क्या ये फीलिंग हमारी बेटी को कुछ तरह से फायदा देगी कि नहीं देगी? तो दिमाग के अंदर वही बात चल रही थी और गुरुजी ने हमारे मुंह के ऊपर बोला, कहते कि मेरा टेस्ट लेना आए हो? तो एंड हम लोग बिल्कुल चुप। तो फिर मेरे मुंह से हंसी निकली। मैं गुरुजी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमको पूरा विश्वास है कि हम अपनी बेटी को आपके पास लेके आ रहे हैं, तो आप जरूर उसका कल्याण करेंगे, आप उसको जरूर किसी तरह से उसका जो उसको प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा चंगा तुसी आंदे रहा करो, पर बेटी को लियान दी रोज हर बारी उसको लियान दी लोड़ नहीं है, तो तुसी आंदे रहा करो। सो वी केम आउट, उधरों ਅਸੀਂ सत्संग तो बाहर आ गए। बाहर आकर आंटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ,
ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। Now, this was the turning point. This was the point which really got us involved with Guru Ji. ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8-9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 9, 9:30, 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਊਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਈਡਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, which was again very nice ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਸੂਦਿੰਗ, ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਟਰੂਥ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਈ ਕਾਂਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਬੁਲਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇंगे, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇंगे ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2-3 ਸਰੂਪ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ
100 ਜਾਂ 150 ਜਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗਰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਵਤਾਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਾ ਵੀ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿन हाँ, इतना जरूर फीलिंग आती सी कि ये एक बहुत बड़े कोई महापुरुष है, इन्हों के कोल जरूर कोई इतनी पावर्स है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਡਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ कि उन्होंने किस तरह लोगों के कल्याण किए, किस तरह उन्होंने संगत के इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, इतने बड़े बड़े कष्ट उन्होंने कट्टे और उन्होंने सारियां को ठीक कर दिता। और वही चीज सानू होर कॉन्फिडेंस और साडा विश्वास होर अटल बनाई जा रही थी कि असी गुरु जी के कोल हर हफ्ते जाकर उन्होंने ब्लैसिंग्स ली। ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਸਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਬੇਟੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਤਿਕਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਫਿਰ ਰੀਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, पहले बैठते सीगे, फिर उन्होंने मंदिर बनाया उधर छतरपुर के अगे, तुसी उत्थे क्यों नहीं चले जाते? ते मैं कहा तुसी किस गुरु जी की गल कर रहे हो? ते कहंदे जी वो पंजाब दे हैगे, उन्होंने पहले इत्थे इंपायर स्टेट दे विच उत्थे बैठदे सीगे। मैं कहा असीं तो उधर उन्हां दे कोल गए हैं, असीं तो बहुत बारी गए हैं, पूरे साल 1.5 साल उन्हां कोल जांदे रहे। ते ਉਹ लेडी कहंदी अच्छा ते ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਣ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ। ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਉਸਦੇ ਨੀਚੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝਾੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੀਚੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਸੱਪ ਇਤਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਚ ਸੁਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਿੱਛੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਸੱਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਦੌੜਾਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਸ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। तो 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਆਮ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੀਕਨੈਕਟ ਹੋਏ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚੋਲਾ ਛੋੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਔਰ किस तरह सारे वो ब्लैसिंग्स अपनी सारे संगत को देंदे है। लेकिन साडा पहला विजिट ही जिहड़ा असीं बड़े मंदिर दे विच कीता, सारे डाउट साडे क्लीयर हो गए। सानू बिल्कुल भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि गुरु जी हुण नहीं है। कोई सेम फीलिंग, कोई सेम ऑरा, कोई सेम कॉन्फिडेंस जो साडा छोटे मंदिर दे विच जाके हुंदा सीगा, ओह बड़े मंदिर दे विच ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਲਾ ਆਪਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत रही है। शुरू तो ही असी गुरु जी ने सानू ब्लैस किया है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हां दी ब्लैसिंग्स कोई सानू एक्सप्लिसिटली आई है, बट मैनू हमेशा फीलिंग ये आई है, हमेशा ही मैनू ये लगे है कि गुरु जी मेरे नाल है। गुरु जी मेरी सारी फैमिली दे हर मैंबर दे नाल उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है, उन्होंने सारियां नू ब्लैस किया है।
और मैं इसी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ एक छोटे छोटे 2-3 सत्संग सुनाना चाहांगा। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा अपना बिजनेस में थोड़ा शिफ्ट किया सीगा, मैं फॉरेन कंपनीज ਦੇ ਨਾਲ काम करना शुरू कर ਦਿੱਤਾ और एक 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ एक इनकम टैक्स ਦਾ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। एक नोटिस आया कि जी ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ एक्सप्लेन करो कि ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ रेमिटेंस आई हुई है फॉरेन कंपनी तो ये किस अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह आएगी। ਹੁਣ मैं ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मैं सोचा नॉर्मल रूटीन ਦਾ केस है। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦ मैं अपने ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਦ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ कुछ सुनने में तैयार ना होए कि नहीं जी ये तो आपने कुछ गड़बड़ करी हुई है, इसमें कुछ घोटाला है, इसमें आपने कोई फ्रॉड करा है, इसमें आपने कुछ ये हवाला के पेमेंट्स हैं और करा। मैं क्या मेरे को कंपनी से पीए रेमिटेंस आई है, बैंक के थ्रू रेमिटेंस है, आप मेरे को किस तरह वो मेरी कोई गल ही सुनने में तैयार ना होए। उसने तो जी सारी मेरे नहीं जी मैं तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं ये करूंगा। मैं क्या कर लो आप, मेरे को तो कोई इस चीज में छुपाना तो है ही नहीं। मेरे को जो मेरे साथ है जो मेरे सामने है वो बिल्कुल क्लियर है, मैंने कोई गलत काम नहीं करा और मेरे को किसी चीज का डर नहीं। ये बंदा जी इनकम टैक्स ऑफिसर जरा सीगा ये मैनू इसने जी बड़ा बहुत परेशान किया। हर रोज मैनू बुला लो उत्थे ऑफिस दे विच, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये करो वो करो, आपने ये कहाँ से आई है, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ अपनी, आपका इनकम कहाँ से है, आपकी एक्सपेंडिचर क्या है, ये करो। मतलब उसने जी मैनू 15 दिन दे विच मेरा बहुत ही बुरा हाल कर दिता। और फिर इवेंचुअली जब मेरा सीए भी मेरे नाल इनवॉल्व होया तो उसनों फीलिंग आई, वो कहंदा समीर मैनू समझ नहीं आता ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕਰੂਟਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं कोई गल नहीं, जब मैं कोई गलत काम किया नहीं है तो मैंने किसी चीज का डर नहीं है। हाँ जरूर ये जरूर है कि इसने मैंने मेरे नक से दम जरूर कर दिता है, मेरी रातों की नींद आराम कर दी है, पर फिर भी मैं चेक करता रहा। खैर बहुत जब वो कहते ना पानी सिर के ऊपर निकल गया सीगा तो फिर एक दिन मैं बहुत ही मायूस हो गया तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं अरदास की। मैं कि गुरु जी मैनू नहीं पता जी ये की करी जा रहा है, ये कौन है बंदा, ये कित्थों आया है, की मेरे नाल दुश्मनी करता पाया। पर यह जरूर है इसने मैनू ये पिछले 15-20 दिनों के विच मैनू इतना परेशान कर दिता है कि हुण मेरे को सहा नहीं जाता। तो हुण तुसीं कुछ चमत्कार करो, कुछ इसनू समझाओ कि मेरा 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 पिछा छड्डे तो मेरे सब कुछ मेरा काम ठीक करे कि मैं ना मैं घर से ध्यान दे सकें ना मैं अपने काम से ध्यान दे सकें। इसने तो इतना मेरे दुखी कर दिता है कि मैनू बस समझ नहीं आता कि मैं करा की। ये मैं अरदास की थी ते करके नहीं मैं फिर इनकम टैक्स ऑफिस पहुंच गया। संगत जी तुसीं बिलीव नहीं करोगे जेड़े जेड़े बंदे ने मैनू पिछले 20 दिनों चो नक च दम किया होया सीगा, जब मैं उस दिन सवेरे उसके ऑफिस दे विच पहुंचा तो इस बंदे का बिल्कुल मैं कहना एक 100% उसका ट्रांसफॉर्म होया सी, दिल ही उसका बदला, बंदा ही बदल गया सी। वो मैनू देख के कहने बैठो सेठी साहब तुम दसो की करना है। मैं कहा जी देखो मैं आपको पिछले 20 दिनों से जो आपने पेपर बोला जो आपने इंफॉर्मेशन बोली मैंने सारी आपको दे दी, इसके बाद मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं क्या दूं आपको। कहना अब आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा जी अब इसको खत्म कर दो जो इसको करना है। कहना ठीक है आप कल ऐसा करो कल अपने सीए को लेकर आ जाओ और मैं आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और मैं केस को क्लोज करके इसको खत्म कर देता हूं। मैं बड़ा खुश होया, मैंने कहा ये तो लग रहा है कुछ आज इसनू समझ आई है। अब संगत जी उस टाइम तक मैनू हाली भी ये फीलिंग नहीं आई सी दिल दे विच कि ये बंदा बदल किस तरह गया, इसनू किस की होया जो इसके दिमाग दे विच ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। खैर अगले दिन जब मैं सीए के नाल उत्थे पहुंचा तो इसने जी नॉर्मली वो स्टेटमेंट लेने जो एसएससी होता है, इसने सारी स्टेटमेंट मेरी सीए को ले लेती, जो सीए बोली जाए ये सारा का सारा रिकॉर्ड करी जाए,
और सारा पूरा का पूरा इसने केस जिहड़ा सीगा कोई एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया, कोई एडिशन नहीं की, सारा का सारा इसने पूरा खत्म कर दिता। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਿਰੇਕਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਕਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ खत्म हो गया। और मैं वापस इमीडिएटली उसी दिन मैं वापस आकर मैं गुरु जी के चरणों के विच बैठकर और मेरी एक्चुअली अखां दे विचों आंसू निकल आए कि गुरु जी तुसी ही अज मेरे फादर नहीं है, लेकिन अज तुसी मेरा जो मेरे फादर मेरे वास्ते करदे अज उसको ज्यादा तुसी कीता है। तुसी अज मेरे जो बाह अज तुसी पकड़ के मेरी और मैनू इस प्रॉब्लम तो निकालिया हैगा वो होर कोई नहीं कर सकता सी, सिर्फ एक गुरु ही मेरे वास्ते कर सकता सी। एक छोटा सत्संग होर सुनाना चाहांगा। एक मेरी मदर दी सिस्टर बॉम्बे रहिंदी है ते गर्मियां दी छुट्टियां दे विच ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਦਰ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। उन्हें संगत जी सुनने वाली गल है कि किस तरह गुरु जी ने सारी पूरी फैमिली में ब्लैस किया हुआ और अपनी प्रोटेक्शन अपनी छत्र छाया दे विच रखा हुआ है। मेरी मदर उत्थे शाम नूं कंपाउंड दे विच बिल्डिंग के कंपाउंड दे विच ही सैर कर रहे थे जे नॉर्मली उन्होंने सैर का बहुत शौक सीगा तो वो हर रोज करते सी। पता नहीं किधरों एक बंदा उत्थे आया मदर नूं आके कहंदा है आप आंटी आप इधर सैर कर रहे हो तो जरा ध्यान रखना आगे मत जाना, आगे कांच गिर रहा है। तो मेरी मदर बड़ी हैरान हो गई कि भाई तेनों किस तरह पता लगे इतने कांच गिर रहे हैं। तो कहते नहीं वो ऊपर काम हो रहा है ना तो उधर से कांच गिर रहा है। तो मेरी मदर कहती कितने गिर रहे हैं, मैनू तो इतने कोई नहीं दिख रहा कांच किधरे भी गिर है। तो इतनी गल हुई तो मदर ने मुड़ के देखा तो ये बंदा गायब हो गया, वो बंदा ही नहीं सीगा। तो मदर को लगे कि ये कोई मेरे नाल कोई मजाक कर रहा है कि मैनू तो इतने कोई कंच नहीं दिख रहा पर ये कहता कि इतने कंच गिर रहा है। उत्थे खड़े होके वो इतना सोच ही रही सी मेरी मदर ते उसी मिनट दे विच उपरों पूरा का पूरा एक शीशा आके नीचे धड़ाम गिरया, इतनी जोर का गिरया। तो मदर जी एकदम घबरा गई कि एक ही होया और एकदम घबरा के वो कहती है कि ये बंदा मैंने उन्हें कह रहा सी इतने कच गिरेगा, इसको किस तरह पता लग गया कि ऊपरों कच गिरना है। तो मदर ने इमीडिएटली उत्थे सिक्योरिटी गार्ड्स नूं बुलाया कि एक ही हो रहा है ऊपर कच किस तरह गिर रहा है, इतने तो लोग कितने सैर कर रहे हैं, तो बच्चे भी है तो होर भी है लोग, तो ये तो किसी के सिर के ऊपर गिर गया या किसी को भी सट लग जाएगी तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने जब इस तरह फिर उन्होंने इमीडिएटली स्ट्राइक किया कि वो बंदा कितने गया तो कि वो जिसने मैंने उन्हें दसिया कि इतने कच गिरेगा तो वो देखा तो वो बंदा ही कोई नहीं। इन्हों के दिमाग इन्होंने इमीडिएटली मैंने फोन की कहा, मैं क्या देखो जी ये तुहानू होर कोई नहीं, गुरु जी मैं नहीं उत्थे हाँ कोई भी नहीं है, ये गुरु जी है तुहाडे नाल जिन्होंने तुहानू तुहाडी रक्षा की है, तुहानू उस विपता दे विचों पहले ही कढ दिता, उस प्रॉब्लम दे विच तुहानू आण ही नहीं दी। और उत्थे वो गुरु जी दे उस गार्ड दे या कोई भी उस रूप दे विच आकर तुहानू पहले ही दस दिता कि अगे खतरा हैगा, अगे मत जाना और तुहानू उस पॉइंट दे विच जाण कोलों पहले ही रोक दिता। ये कोई ऑर्डनरी आदमी या कोई भी इस तरह का बंदा नहीं कर सकता, ये साडे सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं जिन्होंने सानू पूरी तरह नाल अपनी प्रोटेक्शन दित्ती है। एक सत्संग होर शेयर करांगा जिहड़ा कि पुणे रीसेंटली मार्च 21 दे विच मेरी वाइफ के नाल होया। एक दिन सडनली फरवरी का टाइम सीगा, थोड़ी ठंड सीगी
ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੇਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪੜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। इसमें इंजेक्शन के नाल घंटा फर्क पिया होगा और फिर इसका तड़पना फिर शुरू हो गया। बड़ा ही जबरदस्त दर्द, बड़ी दर्द, ये रोई जाए, चीका मारी जाए कि मेरा तो मेरी तो जान निकली जा रही है, तुसी लोग करो कुछ, करो कुछ। उत्ते डॉक्टर नाल गल की, डॉक्टर कहना जी आज तो संडे, आज तो मैं आ नहीं सकता, तो तुसी कल आओगे तो कल मैं आ जाऊंगा। मंडे नूं जो साडा फैमिली डॉक्टर सी वो कहना कल आ जाऊंगा मैं, और कल आके मैं देख लेना। खैर उस नाल अगले दिन ऐसी क्या फिर उनकी करिए, कहना जी हम शाम को एक और दे दो इंजैक्शन पेन किलर। अभी शाम को एक और दे दिता। इसकी दर्द फिर सारी रात जागती रही। सवेरे किसी तरह इसमें पेन किलर का एक और इंजैक्शन देकर असी इमीडिएटली डॉक्टर को नठ गए। उत्थे गए हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने देखा तो वो कहना है मेरी प्रॉब्लम है, मैं समझते बाहर है कि तुहानू कोई ऑर्थोपेडिक नूं देखना पे, दिखाना पे। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ऑर्थोपेडिक ਕੋਲ गए हैं तो ऑर्थोपेडिक ने कहा कि ये तो MRI करना पड़ेगा, उसके बिना ये पता नहीं लगेगा कि क्यों किस वजह नाल इतनी पेन हो रही है। हुण असीं उस टाइम पे घर आ गए कि MRI की अपॉइंटमेंट नहीं सीगी। अगले 2-3 दिन इसका इसी तरह चलता रहा। असीं पेन किलर के इंजैक्शन देते रहे, अपॉइंटमेंट लैने की कोशिश करिए, और इसका फिर नहीं बन सकिया प्रोग्राम MRI करा। फिर कुछ चौथे पांचवें दिन जाकर असी इंजेक्शन लगाकर अपॉइंटमेंट भी हो गई और जाकर MRI भी करा। ਹੁਣ MRI करा के जब MRI डॉक्टर ने दिखाई तो वो कहता है कि ये जी इसके स्पाइन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई फ्लूइड आ गया, कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। ਹੁਣ संगत जी ये सोचने वाली और देख समझने वाली गल है कि साडे नाल गुरु जी ने किस तरह चमत्कार किए और किस तरह सानू उस प्रॉब्लम और विपता ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। स्पाइन ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया और वो किस वजह ना होया ये दसना बहुत मुश्किल है। खैर वो फ्लूइड को कढ़ना पड़ेगा और जब तक तुम कढ़ोगे नहीं वो कोई नर्व को प्रेस कर रहा है और वो जो फ्लूइड निकल जाएगा तो नर्व रिलीज हो जाएगी तो पेन इसकी ठीक हो जाएगी। असी 2-3 डॉक्टर ने होर भी गल की, कोई कहीं ऑपरेशन कराओ, कोई कहता दवाई नाल एंटीबायोटिक्स नाल ही ठीक हो जाएगा, कराने की जरूरत नहीं है। खैर असी 4-5 दिन इसी तरह अगे पिछे होंदे रहे। फिर फाइनली एक डॉक्टर सानू मैक्स दे विच मिलिया। उसने उस नाल गल की तो उसने कहा कि इसका ऑपरेशन के अलावा कोई और चारा नहीं है, इस दे नाल कुछ नहीं होएगा, तुहानू ऑपरेशन कराना ही पएगा। हुण स्पाइन का ऑपरेशन कराना असी डर गए कि किधरे कुछ प्रॉब्लम स्पाइन का थोड़ा रिस्की होंदा है। खैर असी गुरु जी दे कोल अरदास की और इसनू हॉस्पिटल मैक्स दे विच लै गए। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਪੇਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इतना स्मूथली सब कुछ हो गया, डॉक्टर भी मिल गया, ऑपरेशन भी हो गया, बेड भी मिल गया, सब कुछ हो गया और ये सब कुछ कोविड के पहले हो गया। खैर असी ऑपरेशन करा के चौथे दिन असी घर वापस आ गए तो एक फ्रेंड भी मेरी गल हुई तो कहना उसने मेरे वैसे ही गल की तो पूछा तो की होया। मैं क्या इस तरह करके होया सी कि तो इसका स्पाइन का ऑपरेशन कराया तो वो कहना समीर तू तो बड़ा लकी है, तेरे नाल तो बड़ा अच्छा होया। मैं क्या क्यों की होया? कहना एक मेरे फैमिली दे विच एक नू इसी तरह नाल स्पाइन दे विच फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। मैं क्या साडे भी इसी तरह है? कहना लेकिन उसको दर्द नहीं हुई और वो कहना इतना वधदा गया कि इवेंचुअली वो जब उसको पता लग गया और थोड़ी जी उसको पेन आई और उसने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने MRI करके देखा कि वो तो फ्लूइड जिहड़ा सीगा वो पूरी स्पाइन दे विच फैल गया और उस स्टेज दे विच उसका ऑपरेशन करना भी पॉसिबल नहीं सीगा क्योंकि कहते ये तो पूरी स्पाइन दे विच हुण करना पएगा। और कहते इवेंचुअली वो बंदा जिहड़ा सीगा
ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਨ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, अगर उसको इतनी सीवियर पेन नहीं होती तो असं इसको सीरियसली नहीं लेंगे, और अगर सीरियसली नहीं लेंगे और डॉक्टर को नहीं नटते तो ये प्रॉब्लम साड़ी हो सकता है कभी डिटेक्ट ही ना होती। गुरु जी की ब्लैसिंग सीगी कि सानू उन्होंने ठीक करना है, उन्होंने सानू अपनी ब्लैसिंग देनिया है, तो उन्होंने सानू पेन भी दी, नाल उस पेन दे नाल सानू पूरी दी पूरी प्रॉब्लम जिहड़ी सीगी वो सामने आ गई और सारी दी प्रॉब्लम सॉल्व भी करवा दी। तो एक सानू मेरा ये विश्वास है क्या कि गुरु जी जब अपना अपनी ब्लेसिंग्स अपनी अपनी किसी भी किसी परिवार में किसी संगत नू अपने नाल जोड़ लेंदे ते वो उसका पूरा ख्याल रखते, उसका पूरा ध्यान रखते, और किसी नू भी कोई कभी भी कोई प्रॉब्लम दे विचों जदों आंदा हैगा, लेकिन अगर वो अपने सच्चे दिल नाल अगर अपनी सच्ची श्रद्धा नाल गुरु जी की अरदास करेगा तो उसनू प्रॉब्लम गुरु जी सॉल्व कर देंगे। सत्संग तो मेरे को बहुत है, लेकिन टाइम भी कंस्ट्रेंट दे नाल मैं कुछ पॉइंट्स जिहड़े हैगे जो मैं सोचना मैं आज शेयर करना चाहांगा। गुरु जी ने सानू की सीख दी है, की समझाया है, मेरे हिसाब नाल जो मैं एनालाइज किया हैगा, गुरु जी ने साडे वास्ते हर चीज इतनी सिंपल कर देती है। तुसी ये चीज सोचो, कोई पूजा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई सानू रिचुअल नहीं करना है, कोई सुपरस्टिशन नहीं, सुपरस्टिशियस वहम नहीं करना है, किसी चीज का कुछ नहीं करना, सिर्फ तुसी गुरु जी दे कोल जाकर डायरेक्ट अपना अरदास करो, अपना डायरेक्ट कनैक्शन उन्होंने नाल बनाओ, वो तुहाडी सारी प्रॉब्लम्स सारे कष्ट जिहड़े हैगे वो अपने आप कट देंगे। हाँ, गुरु जी दे नाल ये जरूर है कि तुहानू कोई अज दी डेट दे विच तुहानू ये अगर कहे कि हाँ जी मैं तुहाडे लई पूजा कर सकना या मैं तुहाडे लई गुरु जी दे नाल कनैक्शन कर सकना, एक बिल्कुल बिलीव ना करो, बिल्कुल भी मिसलीड ना हो। तुहाडा कनैक्शन जो हैगा वो गुरु जी दे नाल डायरेक्ट हैगा, तुसी डायरेक्टली उन्हां दे नाल गल करके ते डायरेक्ट अपना सब कुछ जो भी तुसी गुरु जी नाल कहना हैगा, जो भी तुसी कन्वे करना है वो डायरेक्टली करो, और गुरु जी उस चीज नू सुनणगे और उसका सोल्यूशन भी तुहानू दसणगे। दूसरी चीज मेरे हिसाब नाल, पहली चीज मैं कही गुरु जी ने सब कुछ बहुत सिंपल बना दिता। दूसरी चीज है सेवा। सेवा का मतलब मैं समझना कि सेवा वो नहीं है कि सिर्फ जो असी मंदिर के विच सेवादार देखने हैं जो सेवा करते हैं, वो तो सेवा है ही है, लेकिन उसके अलावा सेवा वो भी हैगी कि असी मंदिर के बाहर की करते हैं। असी मंदिर के विच जाकर पूरी अपनी श्रद्धा नाल एक अच्छा बंदा बनकर, एक अच्छी संगत बनकर उत्थे सब कुछ करने हैं जो सानू सेवादार उत्थे हुक्म देंगे, लेकिन मंदिर के बाहर आके असी की कर रहे हैं? क्या असी अच्छे बंदे चंगे बंदे बन सकते हैं? क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते सी चंगा काम करो, चंगे बंदे बनो। तो साडे वास्ते ये बहुत जरूरी है कि वो सेवा का भाव साडे कोल जिहड़ा असी मंदिर दे विच रखने हैं, वो सेवा भाव साडा मंदिर के बाहर भी होना चाहिए। सानू एक अच्छा बंदा भी बनना है, क्योंकि अगर असी सिर्फ वो अच्छा बंदा या एक अच्छी चीज असी मंदिर के विच रखांगे और मंदिर के बाहर नहीं होएगा तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। वो चीज तुहानू गुरु जी के नाल कनेक्ट नहीं होने देगी, तुहानू चंगा बंदा बनना ही है। तीसरी चीज जो मैं समझना है जो गुरु जी ने सानू सिखाया या जानू एक समझ आई है, वो है सिमरन। गुरु जी हमेशा कहते सीगे कि तुसी मैनू याद करो, तुसी मैनू आकर मेरे नाल मेरे स्वरूप नाल गल्लां करो। तुसी अगर तुसी सारी जो प्रॉब्लम्स या तुहाडे कोल जो भी तुहाडे दिल दे विच कोई गल है, तुसी होर किसी नाल गल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मेरे नाल जरूर आके करो, मेरे नाल आके जरूर दसो, और मैं तुहाडा वो कष्ट या जो भी तुहाडी प्रॉब्लम्स हैगी वो कष्ट मैं तुहाडा कटांगा। तुहानू वो कष्ट मैं उस टाइम दे विच कटांगा जो तुहाडे फायदे दे विच है।
ये नहीं कि तुसी कहोगे कि हाँ जी मेरा कष्ट कट दो तो गुरु जी उसी टाइम थोड़ा कष्ट कट, अगर वो टाइम थोड़ा आ गया है, अगर गुरु जी समझ दें कि वो थोड़ा थोड़े फायदे ਦੇ ਵਿੱਚ रहेगा तो तद वो हो सकेगा। फोर्थ चीज, जो चौथी चीज मैं समझना है, सानू अनकंडीशनली गुरु जी के नाल सरेंडर करना, सानू बिल्कुल 100% सानू गुरु का मतलब की है, गुरु का मतलब है कि जो गुरु जी, जो एक गुरु तुहानू आज्ञा दे, जो गुरु तुहाडा हुक्म दे, वो तुहानू ब्लाइंडली फॉलो करना है। तुहानू उस चीज दे विच कोई क्वेश्चन मार्क, इफ एंड बट नहीं आना चाहिए। वो 100% तुहाडा अनकंडीशनली गुरु जी के नाल सरेंडर होना बहुत जरूरी है। उसी दे नाल वो तुहानू जो तुहाडे हित दे विच होएगा, वो तुहानू उस चीज नाल ब्लैस करेंगे। इसके अलावा एक चीज होर जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सबर। उस ब्लैसिंग्स, वो ब्लैसिंग जिहड़ी गुरु जी ने सानू देनी हैगी, वो ब्लैसिंग्स गुरु जी जानने हैगे किस टाइम तुहानू देनी हैगी, किस टाइम तुहानू वो ब्लैसिंग्स तुहाडे तुहाडे हित दे विच आएगी। इस तरह नहीं है कि असी गुरु जी कोल कोई चीज मंगते रहिए जो सानू चाहिए हैगी, गुरु जी वो चीज नहीं देंगे, गुरु जी वो देंगे जो सानू फायदा करेगी, जो साडे इंटरेस्ट दे विच होएगा। सो ये नहीं हैगा कि और वो उस टाइम देंगे जब उसका समय ठीक होएगा, जब वो टाइम आ जाएगा, और उस समय का सानू इंतजार करना पड़ेगा, सानू पूरा सबर रखना पड़ेगा कि ये असी उस टाइम तक असी गुरु जी के नाल पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे सरेंडर नाल, पूरे सेवा नाल असी अपनी ड्यूटी निभाते रहिए। होर जिहड़ा एक पॉइंट हैगा वो मेरे हिसाब नाल हैगा सत्संग। इस तरह के सत्संग जिहड़े असी करने हैगा, ये बहुत बहुत फायदेमंद है उस वास्ते भी जो सत्संग कर रहे हैं और उन्होंने वास्ते भी जो सत्संग सुन रहे हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे, असी कई बार उत्थे जिस तरह मैं दसिया कि असी उन्होंने दरबार के अंपायर स्टेट से जब बैठे होंगे थे, किसी भी संगत को कहते तो सत्संग सुना की होया तेरा, तेरा कैंसर किस तरह ठीक किया, तेरी बीमारी किस तरह ठीक की, तेरी हार्ट प्रॉब्लम किस, तो वो गुरु जी कहते थे ये सुनाने नाल तेरा भी कष्ट निपटेगा ते जेड़ा सुन रहे उदों भी फायदा होएगा, ओदा भी कल्याण होएगा। तो ये सत्संग जिहड़े असीं करने हैगे, ये बहुत फायदेमंद सारे वास्ते, जो कर रहे हैं उस वास्ते भी और जो सुन रहे हैं उस वास्ते भी। शब्द असीं जिहड़े सुनने हैगे, भावें मंदिर दे विच हो, बड़े मंदिर दे विच हो या अपने घर दे विच असीं सुनने हैं, साडे दिमाग दे विच हर वक्त कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई उलझन चलती रहती है, और उस उलझन का आंसर जिहड़ा हैगा सानू ये शब्द दे विच मिलता है। असीं ये शब्द नूं अगर जब भी ध्यान नाल सुनीए, सानू सारे जिहड़े क्वेश्चन साडे दिल दे विच आ रहे होंगे, और ये कई बारी मेरे नाल हो चुके हैं कि कई बारी मेरे दिल दे विच क्वेश्चन होंदे हैं, अज की होएगा, अज मैं की करना है, अज मैं किस तरह जावां, अज मैं गड्डी ते जावां, अज मैं मेट्रो ते जावां, अज मैं की खावां, की किधर से किहड़े कपड़े पावां। तुहानू उस चीज का जिहड़ा भी क्वेश्चन तुहाडे दिल दे विच आ रहा हैगा, संगत जी वो तुसीं अगर शब्द ध्यान नाल सुनोगे, तुहानू हर चीज का आंसर उन शब्द दे विच मिल जाएगा। लास्टली मैं कहूँगा कि साडा शुकराना करना गुरु जी के नाल बहुत 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 जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस शुकराना दे विच असीं सब कुछ जो सानू गुरु जी ने दिता हैगा, सानू वो सिमरन और उस बिलीफ दे विच कि असीं गुरु जी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस। मैं इस चीज का बहुत बड़ा एक बिलीवर हाँ कि सानू असीं सिर्फ वो चीज देखने हैं कि जो गुरु जी ने साडू करके दिता, जो साडे सामने है। मैं कहां कि मैनू गड्डी चाहिए और मैनू गड्डी मिल गई, मैं कहांगा गुरु जी ने दिलाया, लेकिन गुरु जी जिहड़े ने जिहड़ा जो मैनू, मैं समझना कि अगर मैनू गड्डी नहीं दिती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई उसका कोई रीजन है, और वो रीजन मैनू नहीं समझ आएगा। हालांकि मेरे दिल के विच ये रहेगा मैनू गड्डी चाहिए सी, मैनू गड्डी नहीं दी गुरु जी ने, तो मैं तो बड़ा दुखी हैगा उस चीज तो। लेकिन गुरु जी ने उन्होंने पता हैगा कि अगर मैनू गड्डी दी तो हो सकता है मेरा उस गड्डी के नाल एक्सीडेंट होना है, तो इस वास्ते उन्होंने मैनू उस चीज की गड्डी नहीं दी। तो सानू उस चीज का भी शुकराना करना पड़ेगा कि गुरु जी ने वो सीन भी और अनसीन चीज दोनों चीजों का उन्होंने सानू बेनिफिट दिता है, और दोनों चीजों के विच सानू
प्रोटेक्शन ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। एंड ਦੇ ਵਿੱਚ मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा जो अगर मैं इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ भी कह सका तो गुरु जी का blessings is something which is unparalleled, and I say that Guru Ji's blessings are both seen and unseen। ਤੁਸੀਂ अगर इस चीज ਨੂੰ समझो कि गुरु जी की कृपा या गुरु जी की ब्लैसिंग्स की हैगी। संगत जी क्या वो संगत की ब्लैसिंग्स उन्हें सिर्फ वही ब्लैसिंग्स हैगी जिहड़ी संगत नूं गुरु जी ने ठीक कर दिता हैगा, भावें उन्हां दा कैंसर होवे, भावें उन्हां दा हार्ट प्रॉब्लम्स होवे या उन्हां नूं किसी तरह की कोई एक्सीडेंट्स तो बचा लेता, वो ब्लैसिंग्स हैगी। मेरे हिसाब नाल ते गुरु जी की ब्लैसिंग्स अनलिमिटेड हैगी, अनकाउंटेबल है, साडी सोच तो भी बहुत अगे हैगी, क्योंकि सानू वो नहीं दिखाई देना जिस जो चीज गुरु जी ने देखकर अपने आप सानू प्रोटेक्शन दे देती है कि गुरु जी ने सानू एक जगह जान तो बजाय दूसरी जगह भेज देता, क्योंकि अगर असी पहली जगह पे चले जाते तो हो सकता सानू उत्थे कोई नुकसान हो जाता, भावें वो फिजिकल नुकसान होता है, भावें फाइनेंशियल नुकसान होता, तो गुरु जी सानू प्रोटेक्ट कर देन और सानू उस चीज नाल बचाते हैं। फाइनली मैं कहना चाहूंगा गुरु कृपा is something that cannot be seen, but it is our belief and trust in Guruji who has given us what is good and in our interest. Guruji, Guru Kripa is not about what we ask for ourselves and family, but Guru Kripa is what our Guruji knows is best for us and for our family. We need to have full trust, confidence, belief and surrender unconditionally to our Guruji, and he will make sure to bless each one of us with his kripa. That will be much more than what we ask and expect. Surrender yourself to him unconditionally. Remember him. Guruji हमेशा कहते सी मंगो नहीं मनो, and you will see how he will change the world for you. That is all that I would like to share today with you संगत जी। कोई मेरे को भूल चुक होए हुए कोई गलत चीज मैं अगर कोई कह देती होए तो उसकी गुरु जी मैनू माफी देन। थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी।